नाश्ते में मैंने बनाया है बेसन को उबाल के और बेसन के आटे को, मतलब बेसन को पहले क्या कर नहीं, बेसन को पहले क्या करते हैं, पहले बेसन को सानते हैं। हाँ, पहले बेसन को गूंथेंगे। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज देखिए मैं जा रही हूँ शक्ति नगर और विंध्य नगर। कुछ किलोमीटर दूर है, मुझे अप्रॉक्स उसका मतलब ये नहीं पता है कि कितना डिस्टेंस है दोनों में। 8 किलोमीटर का डिफरेंस है। और स्वीटी काफ़ी दिन से जिद कर रही थी कि मम्मी मतलब विंध्य नगर पार्क चलो, क्योंकि मैं जब मेरी शादी हुई थी ना तो उस टाइम में मैं एक बार गई थी वहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने स्वीटी से काफ़ी दिन से बोला था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं जा नहीं पा रही थी। तो अभी भी पता नहीं है कि वहाँ पे ओपन किया गया है नहीं किया गया है, जाके देखेंगे कि क्या है कैसे है। और बीच में पड़ता है शक्ति नगर, तो शक्ति नगर में भी मुझे कुछ काम है, तो मैं जो है पहले वहाँ जाऊँगी और वहाँ से क्या काम है मैं दिखाऊंगी कि काम क्या है। वो भी बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि वो कुछ ऐसी यादें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत पहले की हैं और अब मैं वो चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं अपनी उन यादों को संजोने के लिए मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ मेरे पास रहे। और तो चलिए आप लोग भी देख लीजिए कि वो ऐसी क्या चीज़ है। और पार्क में आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, अगर पार्क ओपन हुआ तो। अगर क्लोज रहेगा तो वहाँ से हम लोग लौट आएंगे। तो बस आज हम लोग यही करने वाले हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और कम से कम 3 घंटे लग जाते हैं, उससे ज़्यादा भी लग सकता है क्योंकि रास्ता खराब है। स्वीटी आज बहुत ज़्यादा खुश थी, इतना खुशी हो रहा है इसलिए कि हम लोग जा रहे हैं शक्ति नगर, और शक्ति नगर हम लोग को शक्ति मिलेगी, खूब सारी शक्ति मिलेगी, इसलिए शक्ति नगर जा रहे हैं। हाँ। तो तुम्हारी तो शक्ति वैसे ही खत्म हो रखी है ना? खाना खाना नहीं होता है तो शक्ति तो वैसे ही खत्म हो गई है, तो इसीलिए शक्ति लेने जा रहे हो। बाबू, ईशान, इंसान बाबू ईशान कहाँ है? ईशान और ये देखिए आज हम लोगों ने ना मैचिंग पहनी है, रेड एंड ब्लैक। ये ब्लैक एंड रेड कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा जरूर। मैंने ना रेड कलर पहन लिया था, तो मिस्टर सिंह ने बोला कि मैं भी रेड ही पहन ले रहा हूँ। तो बस हम लोगों ने आज ये पहना हुआ है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। स्वीटी को बस मन था, बच्चे जो जिद पकड़ लेते हैं, तो फिर मैंने कहा कि आज ये काम कर ही लेते हैं, नहीं तो फिर ये ना मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। एकदम से मेरा सर खा जाती है, मम्मी चलो मम्मी चलो मम्मी चलो। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और बारिश काफ़ी दिनों से नहीं हुई है। एकदम से बस कुछ बूंदें पड़ती हैं बारिश की और उसके बाद से एकदम से उमस हो जाता है और धूप भी आज बहुत तेज़ है। तो बस हम लोग इस तरह से कुछ अपना शेड्यूल बनाएंगे कि हम लोग टाइमली घर भी पहुंच जाएं, क्योंकि रास्ता वहाँ का बहुत अच्छा नहीं है और थोड़ा सा डेंजरस भी है, तो बहुत अच्छे से सेफली ड्राइव करना है। बच्चे हैं। मिस्टर सिंह ना एक बहुत अच्छा सा सीक्रेट है इनके पास। ये देखिए ये क्या करते हैं, जब ये कभी हम लोग बाहर जाते हैं ना तो ये ताला जो है अंदर से बंद कर देते हैं। ताला ऐसे अंदर से बंद कर देने से लोगों को डाउट होता है कि कोई अंदर है या नहीं है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। एक कहानी, थोड़ा सा बादल, थोड़ा सा पानी, और एक कहानी, दो नैना, एक कहानी, थोड़ा सा बादल, थोड़ा सा पानी, अच्छा लग रहा है। ये इस सीन पे सूट कर रहा है ना, ये गाना लगा है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता नहीं किया है, क्योंकि अगर नाश्ता करने के चक्कर में पड़ते ना तो बहुत लेट हो जाता। तो बस हम लोगों ने नाश्ता पैक कर लिया था और अब यहीं पे कहीं रास्ते में ही
हम लोग गाड़ी रोकेंगे और नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर आगे हम लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और मौसम बहुत अच्छा बन गया है क्योंकि अंदर तो एसी चल रही है और बाहर देखने में तो मौसम इतना अच्छा लग रहा है कि पूछे नहीं। क्योंकि इस रूट पे जैसे ही टर्न होती है गाड़ी, हम लोगों ने ये चीज़ महसूस किया है कि एकदम से मौसम चेंज हो जाता है, धूप वगैरह खत्म हो जाता है और एकदम से सुहावना वाला मौसम बन जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये वाला रोड मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग देख सकते हैं एकदम से दोनों तरफ ग्रीनरी है और ऐसा लगता है कि जैसे कहीं ऐसे जगह से गुजर रहे हैं जैसे किसी हिल स्टेशन से कम नहीं लगता। देखिए यहाँ धूप भी मतलब ऐसी सी होती है ना कि एकदम हल्की हल्की सी लगती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस यहीं पे कहीं ऐसे जगह पे, क्योंकि यहाँ टर्निंग बहुत ज़्यादा है, तो टर्न पे गाड़ी पार्क करके मतलब नाश्ता करना बहुत सही नहीं लगेगा। कहना मेरा मास्क मैचिंग हो गया, ब्लैक एंड रेड एंड ब्लैक। कोई सोचेगा कि मैंने ड्रेस के साथ ही सिलवाया मास्क, लेकिन मैंने ना ये वाला मास्क और मिस्टर सिंह वाला मास्क एक साथ ही खरीदा था। मिस्टर सिंह को ना ये लाल पीला नहीं चाहिए था, तो उनका मैंने इस कलर में, ये मेरा मल्टी कलर ले लिया ना। बहुत अच्छा लगेगा मेरे ऊपर। मास्क में क्या अच्छा लगना है यार। तो मिस्टर सिंह बोल रहे थे ना, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे वैसा नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। अच्छा जाएंगे भी नहीं लेने और लेके आओ तो फिर उसमें तमाम नुक्स निकालते हैं, ये नहीं अच्छा है, वो नहीं अच्छा है। मैंने कहा जो ला दिए बस ठीक है। क्योंकि ना एक मास्क हम लोग अपनी एक मास्क कार में भी रखते हैं और मेरे बैग में भी रहता है मास्क, और घर में भी एक मास्क हम लोग रखे थे ताकि कभी भी जब लोग निकले ना तो कहीं भी बिना मास्क के ना रहे। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी जब आप बाहर निकलने लगो तो उस टाइम में इंस्टेंटली आदमी भूल जाता है, और तो कार में रहता है तो इजी रहता है कि आदमी अगर भूल भी गया तो कोई बात नहीं। हाँ यहाँ कुछ ठीक लग रहा है, यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पार्क करके गाड़ी नाश्ता करेंगे। और नाश्ता मैंने सुबह सुबह बनाया था। नाश्ते में मैंने बनाया है बेसन को उबाल के और बेसन के आटे को, मतलब बेसन को पहले क्या नहीं, बेसन को पहले क्या करते हैं, पहले बेसन को सानते हैं। हाँ पहले बेसन को गूंथेंगे। हाँ। उसमें मैंने सोडा डाला था, नमक, जीरा, हींग, लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा रिफाइंड डाला था और उसको अच्छे से गूंद लिया था। गूंदने के बाद 1 घंटे बाद मैंने उसे पानी में, गर्म पानी में उबाल लिया था। उबालने के बाद उसको पीस पीस काटा और फिर उसमें मैंने प्याज, लहसुन और मसालों से उसको अच्छे से फ्राई कर दिया है। तो वो मैं लेके आई हूँ और साथ में चाय। मिस्टर सिंह बोल रहे हैं कि मास्क पहन के खाएं कि उतार के खाएं। यहाँ कौन है? हम खा सकते हैं मास्क पहन के, दिखाएं? ओके, हाँ प्रॉपर लगा दें। ये कौन सा जादू है मास्क लगा के खाने वाला? पकड़ो ऐसे। तो ऐसे तो कोई भी खा लेगा। मुझे लगा कुछ जादू सिखाने वाले हैं। ये जादू था कि कोई जादू नहीं था। ये जादू था कि कोई जादू नहीं था। तुम मेरी इतनी मदद करना कि तुम मेरी कोई मदद मत करना। पकड़िए। रेणुकूट में, और रेणुकूट में ये मंदिर मैंने पहली बार देखा। मुझे दूर से ही दिखाई पड़ा तो मुझे लगा ये कोई मंदिर है और बहुत ही अच्छा मंदिर ये दिखाई पड़ रहा था। लेकिन मैं अभी यहाँ कभी भी आई नहीं हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे ज़रूर आऊँगी क्योंकि आज हम लोग के पास टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए आज मैं यहाँ नहीं जा रही हूँ। आप लोग दूर से देखिए, बहुत अच्छा मंदिर है। तो मैंने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर से यहाँ आऊँगी। और ये देखिए हम लोग आ गए हैं रिहान डैम पे, और जो कि रेणुकूट में है। और आप लोगों को आइए दिखा देते हैं कि कैसा दिखाई पड़ता है। ये गोविंद बल्लभ पंत सागर भी बोलते हैं इसे। वो बैक साइड में इसके, वो इसके पीछे की साइड में है। आप लोगों को भी दिखाते हैं ये रिहान डैम जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और हमारे सोनभद्र की शान है ये रिहान डैम। तो आप लोग देख सकते हैं तो गोविंद बल्लभ पंत सागर पे ये डैम बना हुआ है और जो कि बहुत विशाल है और शायद इसीलिए उसका नाम पड़ा गोविंद बल्लभ पंत सागर।
सागर का मतलब जो कि बहुत सागर जैसा विशाल हो, और वास्तव में देखने में वो बिल्कुल एक सागर जैसा दिखता है। तो बस हम लोग यहाँ पे कुछ देर तक रुके थे, यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ हम लोग ने ली और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे। पुल के अपोजिट साइड इस तरह से बहुत अच्छे से दिखाई पड़ रहा था व्यू, तो मैंने छोटा सा क्लिप ले लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए। और ये देखिए कितना ज़्यादा पानी दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पे जो रिहन डैम है उसके एकदम से नज़दीक में ही है वन देवी का मंदिर। और वन देवी मंदिर मैं कई बार जा चुकी हूँ, मतलब मुझे लगता है कम से कम 4-5 बार मैं जा चुकी हूँ। तो इस बार मैं वन देवी मंदिर नहीं जाऊँगी। और आप देखिए कितना ज़्यादा नज़दीक है। अगर आप रिहन डैम आ रहे हैं तो वन देवी मंदिर बहुत नज़दीक है, आप वहाँ ज़रूर जा सकते हैं। और काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है, तो ज़्यादातर लोग जो जानते हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता है कि पास में ही मंदिर है। तो अगर आप इस तरफ आएँ तो एक बार ज़रूर उस मंदिर के को जाके वहाँ दर्शन करें, वहाँ देखें, क्योंकि मैं कई बार जा चुकी हूँ। इसलिए आज मैं आप लोगों को सिर्फ बाहर से दिखाऊंगी वो मंदिर। अंदर हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर अंदर जाएंगे तो कम से कम 15-20 मिनट लग जाएगा, और हम लोग ऑलरेडी लेट हैं और आज ही हम लोग को वहाँ से लौटना भी है। और 120 किलोमीटर की जर्नी आज हम लोग को तय करनी है, तो जाना और आना 120 किलोमीटर जाना, 120 किलोमीटर आना, तो पूरा दिन लग जाएगा। तो ये देखिए ये वन देवी का मंदिर है, और यहाँ पे सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, और काफ़ी अच्छा मंदिर है, एकदम पहाड़ पे ही बसी हुई है यहाँ पे जो माँ है। और तो इस तरह से था, मैंने आप लोगों को बाहर से दिखा दिया। तो आप लोग जब भी कभी इस एरिया में आइए तो ज़रूर से ये मंदिर में दर्शन करने ज़रूर जाइए। और अभी इस समय बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और अभी तक हम लोग पहुंच नहीं पाए हैं। हर जगह सड़क में गड्ढे होते हैं, यहाँ गड्ढे में सड़क है। 20-30 की स्पीड से तो कार मूव कर रही है, और अभी तक हम लोग पहुंचे नहीं हैं। एकदम आराम से चल रहे हैं धीरे धीरे, और तेज चलने के लिए सड़क भी तो अच्छी होनी चाहिए। और अभी इस रास्ते से लौटने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन सिर्फ यही एक रास्ता है, और इसी को बोलते हैं ना एक रास्ता। मुझे यहाँ आए कम से कम 3 साल से ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि बाबू उस समय हुआ नहीं था। तो 3 साल, लगभग 3 साल मुझे हो गए यहाँ पे आया है। और मुझे जब मैं यहाँ आती हूँ ना, जब मैं ये सोचती हूँ कि फिर नेक्स्ट टाइम इधर आना ना हो मेरा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पे स्पेशली जो आई थी वो तो विननगर पार्क में स्वीटी को मुझे घुमाना था। उसके साथ ही साथ मैंने सोचा कि ये काम भी कंप्लीट कर लेते हैं। और चूंकि यहाँ तक आ रहे थे तो वहाँ से सिर्फ 8 किलोमीटर ही रह जाता है मेरी नंद का घर, और वहीं पे मेरी कुछ पेंटिंग्स रखी हुई है जो काफ़ी साल पहले, मतलब शादी के कुछ साल बाद ही यहाँ पे मैंने रखा था लाके। आज मुझे अपनी पेंटिंग्स जो है वो यहाँ से ले जाना है, और पेंटिंग्स मेरी, मुझे ठीक से याद नहीं है, मुझे लगता है शायद 4 या 5 पेंटिंग्स यहाँ पे मेरी पड़ी हुई है। तो यहाँ तक आई थी तो मैंने सोचा कि चलो ये वाला भी काम कर लेते हैं, क्योंकि मैं स्पेशली पेंटिंग लेने तो नहीं आने वाली थी इस रूट पे, और अब मेरा कब यहाँ आना होगा मुझे ये भी नहीं पता है। तो मैंने कहा चलो ये वाला भी काम कर लेते हैं। और अगर आप लोग मेरी पेंटिंग्स की फोटोज देखना चाहते हैं, मेरी पेंटिंग्स देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। मेरी खुद की बनाई हुई पेंटिंग है, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन किया है ड्राइंग सब्जेक्ट से, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन लाइन मेरा कुछ और ही हो गया। और बेसिक विभाग में आने के बाद तो ये सब चीज़ों से एकदम से दूरी ही बन गई, तो अभी तो वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो चलिए चलते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुकी हूँ दीदी के घर, और अंदर का वीडियो शूट नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा अवॉइड करते ये है, दीदी लोग थोड़ा वीडियोस वगैरह नहीं पसंद करती हैं, इस वजह से मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूँगी। तो चलिए कुछ समय बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से निकल गए हैं दीदी के घर से, और अब हम लोग जा रहे हैं विननगर पार्क। और अभी ये नहीं पता है कि पार्क खुला है या नहीं खुला है, बस हम लोग निकल गए हैं। और चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं कि पार्क में क्या चीज़ें हैं और कैसे हैं, अगर खुला होगा तो, क्योंकि अगर खुला होगा तब तो बहुत ही अच्छा पार्क है। क्योंकि मैं शादी के बाद ही आई थी एक बार यहाँ पे, तो काफ़ी बड़ी एरिया में वो पार्क है, और काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा पार्क है। तो अब वही देखना है कि वो ओपन है या नहीं है। चलिए आप लोग भी देख लीजिए
आई विश कि ओपन हो, क्योंकि स्वीटी तो एकदम टेंशन में आ जाएंगी अगर पार्क बंद होगा तो, क्योंकि बहुत मन से आई हैं। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे हम लोग एंट्री कर रहे थे तो एक फल वाले से हम लोगों ने पूछा है, तो उसने बोला है कि शायद खुला है। अब वही देखना है कि खुला है या नहीं खुला है। तो चलिए देखते हैं। ये विंध्य नगर जो है ये पड़ता है एमपी में, और सोनभद्र हमारा यूपी में है। तो मुश्किल से महज कुछ 100 किलोमीटर में के अंदर ही, 100 कितना किलोमीटर होगा वहाँ से यहाँ तक? वही नियर अबाउट 120 किलोमीटर के अंदर ही एमपी लग जाता है। तो अभी हम लोग एमपी में आ गए हैं और यूपी से एमपी में। तो ये देखिए, ये है, रुक जाइए आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, ये पीछे का पार्ट है। तो ये है उस पार्क का पीछे वाला पार्ट, और अब हम लोग लगभग वहाँ पहुँच चुके हैं। चलिए आप लोग भी देख लीजिए। हाँ, मुक्ताकाश रंगशाला है, और ये देखिए कितना प्यारा यहाँ पत्थर से कटिंग किया हुआ ये स्टैचूज बनाया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे ये तो पार्क ही है ना? हाँ हाँ पार्क है। ये तो बंद है। ओ ये तो बंद है, पार्क बंद है। ये देखिए आप लोग, जिस बात का डर था आखिर वही हुआ, और है पार्क बंद। ये देखिए गेट पे क्या लिखा हुआ है, एक मिनट रुकिए देखते हैं क्या है। सूचित किया जाता है कि दिनांक 22 मार्च 2020 से अगले आदेश तक लेक में प्रवेश वर्जित है। पूर्णतः प्रवेश मतलब आप आधे भी नहीं जा सकते अंदर। सरदार जी बनना है तुम्हें ना? चाय एकदम ठंडी हो गई है, और मेरा आँख ना ऐसे से हिल रहा है, सारे सीजन ऐसे हिल रहे हैं, तो लग रहा है कि हो रहा है। मन कर रहा है कि गूंज चाय आँख में डाल लें। चाय आँख में डालें। हाँ।